क्रिश्चियन चर्च भोपाल परिवार की ओर से इस खुशनुमा वक्त के लिए हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हमारे आध्यात्मिक चिंतन के लिए पवित्र शास्त्र का पाठ पढ़ने में हमारी सहायता हमारे युवा भाई आशीष जेकब करेंगे। रूहानी चिंतन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा पहला शमूएल 9वां अध्याय 27वां पद। और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। आमीन। याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही यीशु राजा बुलाता है। जब मैं तेरे धर्म में नियमों को सीखूंगा, आइए उस महान परमेश्वर के वचन को प्रभु के दास आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल द्वारा सीखें। हम सबों के आध्यात्मिक मनन और चिंतन के लिए जो प्रभु के वचन में से पढ़ा गया, पहला शमूएल की किताब उसका 9वां अध्याय और 27वें पद, जहाँ पर शमूएल और शाऊल की यात्रा के बारे में दिया गया है। और आगे लिखा हुआ है कि शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत सी सीढ़ियां हैं, और हर रोज हम उन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते हम परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन में आगे बढ़ते हैं। चाहे वो बाइबल पठन हो, प्रार्थना का जीवन हो, उपवास रखने का जीवन हो, आराधना करने का आनंद हो, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने की इच्छा हो। ये कई ऐसे स्रोत हैं जो हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए सहायक होती हैं। लेकिन इस छोटे समय में मैं कुछ वे बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जिसके द्वारा हम और अधिक प्रभु की समीपता का एहसास कर सकते हैं और अधिक हम प्रभु की इच्छाओं को जान सकते हैं। यहां पर शमूएल ने शाऊल से कहा कि तू अभी खड़ा रहे कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। दूसरे अर्थों में शाऊल से शमूएल कहना चाहता है कि
तेरी जो यात्रा में तू मेरे साथ में है, तो इसमें ठहर जा। दूसरे अर्थों में सैमुअल शाऊल से कहना चाहता है कि तू अपने जीवन में शांत हो जा, और शांत रहना परमेश्वर की समीपता में या परमेश्वर के सामने ये विश्वासी के जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। कई बार हम अपने जीवन में हर रोज जो प्रभु की समीपता में जाते हैं या प्रभु के साथ समय बिताते हैं, उन समयों का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि उस पूरे समय में आपने परमेश्वर से बोला है, परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को रखा है, परमेश्वर से मांगा है, लेकिन आपके पास में उन समय में बहुत कम समय रहा जिसमें आप खामोशी के साथ परमेश्वर के सामने ठहर सके। शांत रहना, परमेश्वर की समीपता में खामोश रहना, यह विश्वासी के जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। इसे हमें समझना चाहिए, इसे जानना चाहिए कि हमें कैसे परमेश्वर के सामने खामोश रहना चाहिए। खामोशी का अर्थ होता है कि परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन के अंदर प्रथम प्राथमिकता देना। खामोशी का मतलब अर्थ होता है अपने आप को परमेश्वर के सामने खाली करना। खामोशी का अर्थ होता है परमेश्वर के सामने अपने आप को असहाय महसूस करना। खामोशी का मतलब होता है परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी का समर्पण करना कि परमेश्वर अब मैं और अब मुझसे नहीं हो सकता। सैमुअल कहता है कि तू शांत रहे। हमारी जिंदगी के अंदर ये जो वचन है जहां पर कहता है कि तू अब खड़ा रहे, हमारे जीवन में जब भी हम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के दौर से गुजरते हैं, चाहे वो बीमारी हो, तकलीफ हो, आर्थिक तंगी हो, मानसिक सतावट हो, पारिवारिक अस्थिरता हो, ऐसी बहुत से विषय हैं जिनको लेकर जीवन में जब कभी हम परेशान होते हैं, और कई बार हमारी प्रार्थनाओं के बाद भी हमें कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है। कई बार हमारे अच्छे जीवन के साथ होने के बाद भी कई बार हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है। भजन संहिता 4 उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर ही मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। चुपचाप रहो, खामोश रहो। जीवन की यात्रा में जब हमें परमेश्वर का कार्य समझ में ना आए, उस समय हमें परमेश्वर के सामने खामोश रहना है। जिस समय रास्ता हमें दिखाई ना दे, उस समय हमें परमेश्वर के सामने खामोश रहना है। जिस समय हमारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, उस समय हमें परमेश्वर के सामने खामोश रहना है। जिस समय संसार के डॉक्टर और नर्स कहने लगे कि अब इसके जीवन का अंत होने वाला है, बचने का कोई भी उपाय नहीं है, उस समय हमें परमेश्वर के पास में खामोश रहना है। जिस समय हमारे परिवार की समस्याएं सुलझते दिखाई ना दे, उस समय हमें परमेश्वर के पास में खामोश रहना है। जिस समय हम आर्थिक तंगियों के दौर से गुजरे, उस समय जब हमारे पास में कुछ भी ना हो, हमें परमेश्वर के पास सामने खामोश रहना है। तभी तो जाकर हम परमेश्वर के कार्य को देखने पाएंगे, तभी तो जाकर हम परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, तभी तो जाकर हम अपने जीवन के अंदर अलौकिक चंगाई को महसूस करेंगे जब हम परमेश्वर के सामने खामोश रहेंगे। ये हमारे जीवन का वो हथियार है, हमारे जीवन का वो आध्यात्मिक हथियार है जिसमें कि हमको परमेश्वर के सामने खामोश रहना है। कई लोग जीवन में
प्रार्थना को अपने जीवन में केवल परमेश्वर से मांगना समझते हैं। कई लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना यानी कि केवल अपनी इच्छाओं को उसके सामने रखना समझते हैं, लेकिन प्रार्थना का दूसरा अर्थ ये भी है परमेश्वर के सामने खामोश रहना। यही शमूएल ने सीखा अपने बचपने में, जब एली ने उससे कहा कि अगली बार जब तुझे सुनाई दे, उस अंतिम बार सुनने के लिए शमूएल खामोशी के साथ इंतजार करता रहा, खामोशी के साथ, कि जब परमेश्वर मुझसे बोलेगा जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तब मैं उसे उसकी बातों का उत्तर दूंगा कि हे मेरे परमेश्वर तू बोल। परमेश्वर के सामने खामोश रहना। इसलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है, टूटा और पीसा हुआ मन। जब जीवन में हम टूट जाते हैं, जब जीवन में बहुत विचलित हो जाते हैं, हमारे पास में कोई भी शब्द नहीं होता। शमूएल कहता है कि तू रुक जा, तू ठहर जा, तू ठहर जा। और ठहरना बहुत जरूरी है, शांत रहना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात शमूएल कहता है कि तू ठहर जा, इसलिए ठहर ताकि तू परमेश्वर का वचन सुने। परमेश्वर का इसका मतलब है कि तेरे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के द्वारा ही तू अपने जीवन में उस स्थान पर पहुंच सकता है जिस स्थान पर पहुंचने के लिए परमेश्वर ने तेरे लोगों के द्वारा तुझे राजा नियुक्त करने वाला है, किया है। शांत रहना। मेरे मित्रों, हमारे 24 घंटे के समय में बिस्तर में पड़े पड़े, रास्ता चलते चलते, लेटे लेटे हम हर बार हम खामोश रह नहीं पाते हैं। परमेश्वर को काम करने का मौका हम नहीं दे पाते। परमेश्वर की इच्छाओं को सुनने के लिए हम ठहर नहीं पाते हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन के लिए तेरी क्या इच्छा है। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ठहरने वालों की इज्जत करता है। एलिया नबी के जीवन के अंदर में भी एक बार ऐसा समय आया जब वो परमेश्वर के साथ बलिदान की भी वस्तु को परमेश्वर के सामने बलि करता है। उन आंधी और तूफान के बीच में भी उसे परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। उन गर्जन भरे आवाज के बीच में भी परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाता है। तब लिखा है, अंतिम बार उसने धीमे रूप से परमेश्वर की आवाज को सुना, धीमी आवाज को, जब वो परमेश्वर के सामने खामोश रहा। क्या आपका यह हथियार परमेश्वर के साथ बिताए गए समय में आप खामोशी के साथ इंतजार करते हैं कि परमेश्वर तू क्या चाहता है? हम सुबह उठते प्रार्थना करते कि प्रभु जी धन्यवाद, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, मोटर में जाएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, तू हमारे साथ रहे। हम उम्मीद करते हैं, अच्छी बात है कि हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें बचाएगा, आशीष देगा, लेकिन हम कभी इस बात को जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि प्रभु आज के दिन में तू मेरे लिए क्या चाहता है। प्रभु की इच्छाओं को जानने के लिए प्रभु के साथ शांत रहना, खामोश रहना, खड़े रहना, ठहर जाना, रुक जाना, यह हमारे जीवन का वो हथियार है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करता है। प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, इस बड़े संसार की भीड़ की आवाज में से, दौड़ती हुई जिंदगी से हमें बचाकर बड़े शांति के साथ तेरी आवाज को सुनने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि हम रुक जाएं, ठहर जाएं, शांत हो जाएं, ताकि आप हमसे बात कर सकें। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे।
ताकि हम ठहर कर, रुक कर तेरी आवाज को सुन सकें। आमीन।